एसी को ऑन करने के बाद आपकी एसी जो है बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर पा रही है, और जब आप देखते हैं कि बाहर वाली जो आउटडोर यूनिट होती है वो भी चालू नहीं हो रही है। तो आखिर एसी में प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप सिंपल तरीके से पता लगा सकते हैं, इसके बारे में हमने ये छोटी सी ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने जो इमेजेस दिखा रहे हैं ये एक एग्जाम्पल वीडियो है, और आप अपनी एसी को चेक करेंगे तो ज़रूर आप अपनी एसी की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसी को चालू करनी है। चालू करने के 5 से 7 मिनट के बाद आपको क्या करनी है, इस एसी की ये जो ऊपर वाली ये जो स्लाइडर है इसको खोलनी है। खोलने के बाद 5-7 मिनट होने के बाद आप क्या करेंगे, घर पर कोई टेस्टर होती है तो टेस्टर लेंगे। टेस्टर लेने के बाद यहाँ पर ये जो पिन दिख रही है तो ये अर्थिंग की निशान है, तो ये अर्थिंग की निशान है, न्यूट्रल है, ये फेस पॉइंट है। 5-7 मिनट आपकी एसी चालू होने के बाद यहाँ पर जब टेस्टर लगाएंगे तो बिल्कुल यहाँ से करंट दिखाएगी। तो ये जो करंट होती है ये आउटपुट करंट दिखाती है, जो कि आपके आउटडोर यूनिट के लिए सप्लाई इंडोर यूनिट से दे दी गई है, ऐसा यहाँ से बताती है, और ये आप टेस्टर लगाकर जान पाएंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं आउटडोर यूनिट के पास। ये यहाँ पर हम आउटडोर यूनिट के पास आ गए हैं। सिंपली क्या करनी है आपको, आउटडोर यूनिट के पास आने के बाद ये जो आउटडोर यूनिट के पास यहाँ पर एक कवर होती है जिसे आप पेचकस की मदद से बहुत ही सिंपल तरीके से खोल सकते हैं। उसके बाद आपको टेस्टर यहाँ पर कनेक्शन पे लगानी है। जब आपकी टेस्टर यहाँ पर जल जाती है तो ये समझ लें कि करंट आउटडोर यूनिट तक आ गई है। अब जो फॉल्ट है ये आउटडोर यूनिट में है, और अगर फिर टेस्टर लगाकर आप जो है इन पॉइंटों पे चेक कर लेते हैं बिल्कुल, तो टेस्टर नहीं जलती है, और आपकी जो इंडोर यूनिट इस कंडीशंस में आपकी जो आउटडोर यूनिट पर चेक करने पर टेस्टर नहीं जलती है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंडोर यूनिट से जो केबल आउटडोर यूनिट तक जो बिछाया है उसमें कहीं ना कहीं अगर ज्वाइंट होगी तो ज्वाइंट होने के कारण कई बार शॉर्ट हो जाती है, केबल आपस में ही जल जाती है, जिसके कारण आउटडोर यूनिट तक पावर नहीं पहुंचती है। तो सिंपल तरीके से उसे ढूंढनी है। ढूंढने के बाद कैसे हम उसकी वायरिंग कर सकते हैं यहाँ पर देख लेंगे। तो दोस्तों, जब आप चेक करते हैं तो आपको केबल की फॉल्ट मिल जाती है, कहीं से केबल जो है जल गई है या शॉर्ट हो गई, जिसके कारण से पावर नहीं जा पा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिर से अगर केबल को हमें ज्वाइंट करनी है तो केबल ज्वाइंट करने के सही तरीके क्या होती है, यहाँ पर हम इस केबल में एग्जांपल लेकर आपको गाइड करते हैं। दोस्तों, जब भी अपन केबल जोड़े तो फिर से जल्दी शॉर्ट ना हो, उसके लिए इस केबल को कैसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हम एक वायर को कुछ इस तरह से काट लेते हैं। अब इसको छीलेंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरी जो छोड़ है इसकी ये वायर, इसको लंबी ही रहने देते हैं इस तरीके से। उसके बाद इस केबल को आपस में हम ज्वाइंट करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप जो है केबल को कैसे बढ़िया से ज्वाइंट कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप जो है उसमें अच्छे से ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद टैपिंग लगा देंगे। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी अच्छा जो तरीका होता है, यहाँ पर देखिए ये जो वायर है इसकी ज्वाइंट हम आगे रखे हैं, इस तरफ इसकी जो ज्वाइंट इसको यहाँ पर पीछे रखे हैं, और इसकी जो ज्वाइंट बीच में रखे हैं। इस तरह से केबल को जोड़ने से बहुत ही फायदा है। अगर इसमें करंट दौड़ती है और वायर गर्म होती है तो कभी कभी टैपिंग होने के बावजूद भी टेप जो है हीट होकर गर्म होकर आपस में चिपक जाती है, और ज्वाइंट जो है दोनों सेम आपस में रहने के कारण शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस जो है बढ़ जाती है। तो आप जो है केबल को कुछ इस तरह से जोड़ेंगे तो आगे आपको शॉर्ट सर्किट वाली प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस तरीके से आप जो है अपनी केबल को जोड़ें अच्छे से टैपिंग का, कि आगे लाइफ में कभी वहां से शॉर्ट सर्किट नहीं होगी और इस तरह की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे।
और आपकी एसी अगर खराब हो गई है केबल शॉर्ट होने के कारण से, जिसे जोड़कर आप फिर से चालू कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी।